जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का शुक्राना गुरु जी दा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हर सत्संग अपने आप में बहुत खास होता है। उसकी अपनी एक जर्नी होती है, उसकी अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु जी की हर एक जर्नी को उनकी ब्लेसिंग समझकर आप बहुत ध्यान से पूरी भक्ति भाव के साथ सुनिए। संगत जी, जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और संगत जी, आपको अपनी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके लिए संगत जी हम भटकते रहते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी संगत के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। गुरु जी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। संगत जी, सत्संग सुनते हुए कमेंट्स में जय गुरु जी लिखकर अपने प्यारे गुरु जी के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और संगत जी, हर सत्संग अपने आप में एक बहुत प्यारी जर्नी है। गुरु जी ने संगत को बहुत ब्लेस किया है। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का हर एक पल का शुक्राना। गुरु जी, हर एक सांस का शुक्राना। गुरु जी, संगत जी का आज का पहला सत्संग हम बनारस से रिया आंटी का सुनेंगे। आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। आंटी कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात 9 अक्टूबर की है। मैं धनबाद से रांची यानी कि मेरी मम्मी के घर जा रही थी। एक्चुअली संगत जी, हमने अपनी गाड़ी सेडान बेच दी थी क्योंकि सीएस गाड़ी ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और गाड़ी को 7 से 8 साल भी हो गए थे, तो हमने सोचा इसे सेल करके कोई छोटी गाड़ी ले लेंगे। हमने गाड़ी को बेच दिया, लेकिन संगत जी, उस गाड़ी में मेरी बहुत अटैचमेंट थी। उसी गाड़ी से संगत जी, मैं पहली बार ससुराल आई थी। मेरी बच्ची पहली बार हॉस्पिटल से आई थी। उस गाड़ी से मेरा बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन संगत जी, लॉजिकली सोच करके सेल कर दिया। अब जब मैं धनबाद से रांची जा रही थी, जब बोकारो सिटी में एंटर हुए, फिर मुझे अचानक से याद आया कि अरे, हमारी गाड़ी तो यहीं सेल हुई है। मेरे हस्बैंड ने हाँ में उत्तर दिया। संगत जी, मैंने मन ही मन सोचा कि काश एक बार मैं अपनी गाड़ी को देख लूं और गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप की तरफ देखकर बोला, गुरुजी एक बार गाड़ी दिखा दीजिए, उसमें तो आपका ब्लेस्ड स्टिकर भी लगा हुआ है। और संगत जी, इतना बोले हुए मुझे अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे और मुझे मेरी प्यारी गाड़ी दिख गई। लेफ्ट साइड में पार्क थी और मैं जोर से चिल्ला पड़ी, मुझे मेरी गाड़ी दिख गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हालांकि सिर्फ मैंने ही देखा, क्योंकि मुझे गाड़ी का नंबर अच्छे से याद था। मैंने देख लिया क्योंकि गुरुजी मुझे दिखाना चाहते थे। संगत जी, हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। मैंने सोचा और मेरी विश पूरी कर दी। मेरे मालिक, बस ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना, वरना आप ही सोचिए संगत जी, क्या बोकारो में सेडान की कोई कमी होगी? हजारों होंगे, लेकिन हमारे गुरुजी को अपने बच्चों का दिल भी तो रखना है। मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है संगत जी, कितनी लालची हूँ मैं। हर समय कुछ न कुछ अरदास करती रहती हूँ। फिर लगता है कि मैं अपने पिता से ना मांगू तो किससे मांगूंगी? उन्होंने ही तो हम सबको यह हक दिया है। बस अपनों की खुशियों ही मांगती हूँ। मेरे प्यारे दाता, हम सब पर ऐसे ही अपनी खुशियां बरसाते रहिएगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस किया है। उन्होंने हेल्थ और वेल्थ दोनों से ब्लेस किया है, वरना संगत जी, हमारी औकात ही क्या थी कि मेरी डॉटर को भी गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। गुरुजी का एक वीडियो मेरी बेटी ने देखा था, जिसमें एक बच्चे ने गुरुजी से हाथ मिलाया और अपने हाथ की फ्रेग्रेंस को स्मेल करके वो बच्ची बहुत खुश थी। उस वीडियो को देखकर मेरी डॉटर थोड़ी सी अपसेट हो गई
और कहने लगी कि गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं भी गुरुजी के हाथ मिलाती, और बोलकर भूल गई। संगत जी, मेरी बेटी तो भूल गई, लेकिन गुरुजी नहीं भूले। उसी रात जब वो सोने लगी तो अचानक कहती है, मम्मा मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ मुझे भी आ रही है। वो फिर से बोली, मम्मा मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा कि आज तुम उदास हो रही थी ना, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा इतना बोलते ही उसे तेज खुशबू आने लगी, और संगत जी मैं सिर्फ हाँ हाँ किए जा रही थी, सिर्फ बच्चे का दिल रखने के लिए, लेकिन उसे खुशबू आती चली गई। और मैं और मेरे हस्बैंड भी ट्राई कर रहे थे कि हमें भी खुशबू आ जाए, लेकिन संगत जी हमें कोई खुशबू नहीं आ रही थी। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी खुशी से कूद रही थी और यह कह रही थी, मम्मा आप जितना बोल रहे हो उतनी ही ज्यादा खुशबू आ रही है। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरी छोटी बेटी को, छोटी सी संगत का भी इतना ख्याल रखते हो। संगत जी, मेरी बेटी 6 साल की है। पारुल आंटी के द्वारा सुनाए गए सत्संग सुनती है डेली, गुरबानी सुनकर सोती है। उसने यह भी बताया कि मम्मा एक दिन जब फोन में गुरबानी चल रही थी तो मैं फोन को ध्यान से देख रही थी, उसमें गुरुजी मुझे बड़ी आंख करके देख रहे थे। एक दिन गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए और अपनी पोती से गुरुजी ने हाथ भी मिलाया। संगत जी देखिए कैसे गुरुजी ने अपनी प्यारी छोटी संगत को ब्लेस किया, दर्शन दिए, उससे हैंडशेक किया, उसको अपनी फ्रेग्रेंस दी और मेरी बेटी की दोनों विश पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने इतना ज्यादा ब्लेस किया अपनी छोटी पोती श्रेया को। वह आपको दादाजी और नाना जी मानती है, क्योंकि श्रेया के दादाजी और नाना जी दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, इसलिए श्रेया के लिए गुरुजी ही दादाजी और नाना जी हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम फरीदाबाद से टीना मित्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल पर सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं टीना मित्रा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं इससे पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी एक अरदास है, जब वो पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके मेरे परिवार पर बहुत कृपा रही है। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, लेकिन मुझे काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बार बार गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी कैसे भी पैसे अरेंज हो जाएं, नहीं तो गुरु जी मैं बेटी की शादी कैसे करूंगी और इतना सारा अरेंजमेंट कैसे कर पाऊंगी। संगत जी, आपको पता तो है कि लड़की की शादी में कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन गुरु जी की कृपा से संगत जी सब कुछ कैसे अरेंज हो गया पता ही नहीं चला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे लगा कि गुरुजी की कृपा से मेरा इतना बड़ा काम हो गया है, मुझे पहले गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और मैंने गुरुवार को सुबह घर पर ही कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद बनाकर गुरुजी का सत्संग किया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैं करवा चौथ से एक दिन पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ वहाँ बहुत भीड़ रहती है और हमेशा कुछ देर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ पाती क्योंकि काफी भीड़ रहती है। लेकिन उस दिन बड़े मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और संगत जी, हमने गाड़ी भी बड़े मंदिर के सामने वाली पार्किंग में खड़ी की और बिना लाइन के ही मंदिर में प्रवेश किया। वहां कोई लाइन नहीं थी। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया कि आज तो मैं जी भर के गुरुजी के दर्शन करूंगी और बहुत देर तक गुरुजी के सामने बैठूंगी। और संगत जी, वाकई में मुझे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठने को मिला। फिर लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद मैंने लिया और फिर हम घर आ गए। उस दिन तो संगत जी, गुरुजी के दर्शन करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आपकी कृपा बहुत अनंत है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा सदैव मेरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर गुरुजी की कृपा आप पर हो
तो आपका हर काम कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, मैं हमेशा से अमृत वेला करना चाहती थी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग पर मेरी नींद खुलती ही नहीं थी। मैं चाहती थी कि घड़ी से बिना अलार्म लगाए ही मेरी नींद खुल जाए। कुछ दिन तो मेरी नींद सही समय पर नहीं खुली, लेकिन संगत जी अब से बिना अलार्म लगाए ही सेम टाइम पर नींद खुल जाती है। शायद गुरुजी की यही कृपा है कि वह मुझे डेली उसी समय जगा देते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हमेशा गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे परिवार को और सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करे। संगत जी, मेरी डॉटर को काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसे पेट से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम है। गुरुजी अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करना, उसे बहुत जल्दी ठीक करना, उसे आगे भी ठीक ही रखना। इसी अरदास के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अरुणा आंटी का सुनेंगे। आंटी सरिता विहार से हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अरुणा है और मैं सरिता विहार से हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी से कनेक्ट हुए 26 नवंबर को 1 साल हो चुका है। और संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ग्रेस से मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आप सभी के साथ अपने इस 1 साल की जर्नी को शेयर करूं। संगत जी, कहने में 1 साल की अवधि है, लेकिन मुझे इस 1 साल की जर्नी में यह महसूस हो गया है कि मेरा नया जन्म हुआ है। मुझे मुक्ति भी मिल चुकी है। यह मेरा भाव है गुरुजी के लिए। संगत जी, लाइफ में जो सत्संग मिरेकल्स हुए हैं उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि संगत जी अपने अपने एक्सपीरियंस इस चैनल के माध्यम से शेयर करती हैं और खुद हर संगत के साथ रोजाना गुरुजी की कृपा से सत्संग होते हैं। गुरुजी अपनी मेहर अपनी संगत पर पल पल रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 28 साल की हूँ और मैंने अभी मास्टर्स JNU से कंप्लीट किया है। संगत जी, मैं अपने भगवान से कनेक्शन के बारे में बताऊं तो मैं शुरू से ही कर्मा पर फोकस करती हूँ, ना कि पूजा पाठ पर। मैंने कभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। मेरी मम्मी मुझे 10 मिनट पूजा करने के लिए बोलती थी तो मुझे आंख बंद करके बैठना मुश्किल हो जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसी रही होंगी। मेरा मतलब, मैं भगवान पर विश्वास तो रखती हूँ पर मुझे कभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। संगत जी, गुरुजी के मंदिर 2023 में गई थी और तब से लेकर 2024 तक मैं करीब 5 से 6 बार जा चुकी हूँ। बट संगत जी, कभी कोई कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। बस मैं लंगर प्रसाद की वजह से जाती थी। एंड संगत जी, मैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ गॉड तो कभी सपने में भी विश्वास नहीं कर सकती थी, लेकिन गुरुजी मुझे 26 नवंबर 2024 को अपने से जोड़ा। मेरा मतलब, मैंने पहली बार गुरुजी को फील किया और इस दिन से रिलेटेड एक सत्संग है जो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा होने ही वाला है। जल्द ही संगत जी, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से वो भी शेयर करूंगी। मुझे विश्वास है कि वह बहुत सुंदर सत्संग होगा। बस गुरुजी के सही समय का इंतजार है। जब भी उनकी मर्जी होगी, अपने समय के अनुसार हमारे लिए जो भी अच्छा होगा वो करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मुझे गुरुजी के ड्रीम आना स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले ड्रीम दर्शन में गुरुजी मेरी नानी के रूप में मुझे ब्लेस करके गए। वो पंजाबी में बोल रही थी कि सब चंगा हो जाऊगा, जल्दी ही परेशान ना हुई, और लास्ट में बोला जय गुरुजी। ये ड्रीम दिन के समय नींद में आया एंड जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली, नींद से जागी, मुझे डर लगा क्योंकि पहला, मेरी नानी की डेथ के 5 साल हो गए हैं। दूसरी बात संगत जी कि मेरी नानी कभी मेरे ड्रीम्स में नहीं आई और खास तौर पर गुरुजी के रूप में, और वो भी तब जब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी और मैं बड़े मंदिर सिर्फ लंगर खाने जाया करती थी। लेकिन हाँ, 3-4 दिन पहले से मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किए थे और फिर 4-5 दिन बाद गुरुजी मेरे सपने में आए और गुरुजी बहुत हंस रहे थे। इतना हंस रहे थे कि हंसते हंसते उनका चेहरा लाल हो गया था। और इस प्रकार से गुरुजी मेरे सपने में रहे पूरी रात और उस टाइम मैं उनसे जुड़ी हुई नहीं थी। तो मुझे डर लगने लगा कि इनको मैं मानती नहीं हूँ, ये क्यों आ रहे हैं मेरे सपनों में। और फिर संगत जी, मैंने अपनी भाभी को बताया। वह हमें बड़े मंदिर लेके गई। सबसे पहले शी सेड, दीदी
आप डरो मत, आप गुरुजी को मानो। और फिर संगत जी मैंने वही किया। अब 3-4 दिन बाद फिर से गुरुजी मेरे सपने में पूरी रात रहे। मैंने सपने में देखा कि कोई सत्संग हो रहा है और गुरुजी ने हिमाचली टोपी पहनी हुई है। और संगत जी मैं डर कर उठ गई और फिर 10 मिनट के बाद फिर से सो गई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सेम ड्रीम मेरा फिर से शुरू हो गया। और उस टाइम संगत जी मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का ड्रीम में आना उनका ब्लेस करने का माध्यम होता है। लेकिन संगत जी मैं डरती रहती थी। मुझे लगा मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ऐसे कैसे सपने आ सकते हैं। और मैं सोचने लगी कि मुझे कोई ड्रीम तो आता ही नहीं है, और आता भी है तो याद नहीं रहता। बट वो सपने मुझे याद रहते थे। यह सिलसिला 3 महीने तक चला, ऑन एंड ऑफ। इसी बीच में गुरुजी को मानने लगी थी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजों में अपना विश्वास बनाया। मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये मेरे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका है। और ये सपना 3 महीने के बाद आने कम हो गए। संगत जी अभी भी गुरुजी रहते हैं, मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती है। और अक्सर गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए 20-25 दिन या 1 महीने में सपने में आ ही जाते हैं, या किसी ना किसी तरीके से मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती रहती है। इसी बीच संगत जी सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे यह दिया, मेरी पूरी फैमिली को कनेक्ट किया। और संगत जी वो भी सपने के माध्यम से मेरी फैमिली गुरुजी से कनेक्ट हो गई। यह मैं कभी सपने में सोच नहीं सकती थी, क्योंकि संगत जी पूरी फैमिली गुरुओं में विश्वास नहीं करती है। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि पापा मानेंगे। लेकिन गुरुजी धीरे धीरे सबको जोड़ा। मम्मी के सपने में और मेरे भाई और बहन के सपनों में भी कभी कभी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। इन सबसे संगत जी मुझे बड़ी आसानी हुई कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर खुशी खुशी सबके साथ जाती हूँ। हमारे घर सत्संग हुआ। अगस्त में पहली बार हमने अपने घर पर सत्संग किया, वो भी मेरी मम्मी के बर्थडे पर। यह सब पॉसिबल नहीं होता अगर गुरुजी मेरी फैमिली को नहीं जोड़ते, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में 3-4 महीने बाद रिवील किया था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। और यह सब बोलते हुए मुझे लग रहा था कि कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि तू क्या बोल रही है, कुछ हो तो नहीं गया तुझे। लेकिन गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी। शुक्राना गुरुजी का कि सबने मुझ पर बिलीव किया, मुझ पर भरोसा किया। और इसी बीच फैमिली में काफी सत्संग हुए और विश्वास बनाया। गुरुजी ने संगत जी सपने के थ्रू मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर किए हैं, जैसे तितली, मोर रूप में ब्लेसिंग्स 7 नंबर की और ब्लेसिंग्स। ये गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी किसी की कही हुई बात पर भरोसा नहीं करती हूँ, किसी पर बिलीव नहीं करती हूँ। और संगत जी जब मुझे सत्संग में सुनने को मिलता था कि किसी संगत को आज पिकॉक रूप में या बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए हैं, तो मैं गुरुजी से सवाल करती थी कि गुरुजी क्या ये सब कुछ नॉर्मल है, या मुझे लगता था कि शायद लोगों ने अपनी मर्जी से बातें बना ली हैं। और मैं इसलिए भी सोचती थी संगत जी क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी हॉस्टल जेएनयू में रहती थी, जहां पर बहुत हरियाली है और यहाँ बटरफ्लाई पिकॉक दिखना बहुत आम बात है। तो संगत जी मुझे बिलीव नहीं हुआ। बट आई आस्क्ड गुरुजी महाराज कि सच में होता है क्या, आप ऐसे ही सबको ब्लेस करते हैं? तो संगत जी मैंने सपने में तितली देखी, वो भी सफेद रंग की, और वो भी मेरे हाथ के बराबर साइज की। बहुत सुंदर तितली थी, बहुत बड़ी तितली थी। और इसके कुछ दिनों के बाद मैंने गोल्डन पिकॉक देखा। और संगत जी मोर मेरे ड्रीम्स में 2-3 बार आ चुके हैं। वैसे ये बात सुनने में सच नहीं लगेगी, और मुझे लगता भी है कि कोई सुनेगा तो झूठ ही समझेगा। लेकिन संगत जी इन सब बातों को बताने का मेरा यही पर्पस है कि मुझे कुछ प्रूव करना है, इस बात की गहराई को समझें कि किस प्रकार गुरुजी महाराज आपके डाउट्स क्लियर करते हैं और संगत परिवार में ही विश्वास बनाते हैं। और उनकी कही हुई सत्संग की बातों को यही बताने के लिए उन्होंने मुझे प्रूफ दिया सपने के माध्यम से। फिर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स पे भी मुझे डाउट होता था, ऐसे थोड़े होता है। तभी संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन पर मुझे ड्रीम आया, और ड्रीम में मुझे संगत जी 7 नंबर दिखाई दिया, जो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों दिखाई दे रहा है। और इस ड्रीम के 1 हफ्ते बाद मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, जिसका नंबर 7 था, और उस इंस्टीट्यूशन का प्लॉट नंबर 7 था, और जिस रूम में मेरा इंटरव्यू हुआ उसका नंबर भी 7 था। संगत जी उस जॉब की मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे मिलेगी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ग्रेस से वो मुझे मिली। और मेरा इंटरव्यू 40 कैंडिडेट्स
में सबसे बेस्ट गया। मैं दोबारा यही बतानी चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरा डाउट क्लियर किया कि 7 नंबर गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है। और भी कई सत्संग मेरी लाइफ में हुए हैं, लेकिन संगत जी, सत्संग होना और उनके पीछे के लेसन्स, गुरुजी का मैसेज, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप दिल से पूछो, आप गुरु को हक से पूछो, वह आपको हर बात का जवाब देंगे। आज भी संगत जी मैं उनसे कुछ भी पूछती हूँ, उसका जवाब मुझे 1 या 2 दिन में मिल जाता है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।